जय श्री कृष्ण। ज्ञान के राही परिवार में आपका हृदय से स्वागत है। आज हम एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा पर निकल पड़े हैं जहां शब्द नहीं, भाव बोलते हैं। यह है श्रीमद् भगवद गीता की दिव्य श्रृंखला का 10वां अध्याय, विभूति योग। एक ऐसा अध्याय जो न सिर्फ गीता का हृदय है, बल्कि आत्मा को ईश्वर की महिमा में सराबोर कर देने वाला दिव्य अनुभव भी है। अगर आपने हमारे पिछले 9 अध्याय नहीं देखे हैं तो कृपया उन्हें अवश्य देखें, क्योंकि यह श्रृंखला कोई साधारण प्रस्तुति नहीं, यह आत्मा के जागरण की ओर एक अमूल्य प्रयास है। राज विद्या, राजगुह्य योग में हमने जाना कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं को प्रकृति के मूल स्रोत के रूप में प्रकट करते हैं। वे सृजन हैं, संहार हैं और हर जीव में व्यापी वह चेतना है जिसे न विज्ञान समझ सका न दर्शन बांध सका। और अब विभूति योग में श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, मैं वह दिव्यता हूं जो हर महानता के पीछे छिपी है। मैं ही गंगा की पवित्रता हूं, सूर्य की दीप्ति हूं और आत्मा की नित्य ज्योति भी मैं ही हूं। यह अध्याय हमें सिखाता है, ईश्वर सिर्फ मंदिरों में नहीं, वह हर उस स्पंदन में है जो शुभ है, जो मंगलमय है। अर्जुन की आंखों से देखें तो हर विशेषता, हर प्रतिभा, हर सौंदर्य ईश्वर की विभूति है। हमारा उद्देश्य है गीता के हर श्लोक को इस तरह प्रस्तुत करना कि वह आपके हृदय में उतर जाए, न सिर्फ सुनाई दे बल्कि आपके विचारों में गूंजे, जीवन में उतर आए। हर शब्द, हर भाव श्री कृष्ण की महिमा का संकीर्तन बन जाए। और जब आप इस श्रृंखला के सभी अध्यायों को जुड़कर सुनेंगे तो पाएंगे कि यह केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन का दिशा सूचक यंत्र है। तो बने रहिए ज्ञान के राही चैनल के साथ। हर अध्याय में खोजिए वो चिरंतन सत्य जो न समय से बंधा है न स्थान से। और आइए आज के इस अध्याय में डूबकर अनुभव करें श्री कृष्ण की अलौकिक विभूतियां, जिनके स्मरण मात्र से जीवन दिव्यता से भर उठता है। आज आप और हम प्रवेश कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के एक ऐसे अध्याय में जहां ईश्वर स्वयं अपनी दिव्यता का उद्घोष करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10, विभूति योग, जहां श्री कृष्ण अर्जुन से नहीं समस्त मानवता से संवाद करते हैं। ध्यान से सुनिए, हर शब्द में दिव्यता है, हर वाक्य में ब्रह्म की गूंज है। श्री भगवान कहते हैं, हे महाबाहो अर्जुन, अब ध्यान से सुनो, तुम मेरे परम प्रिय सखा हो, इसलिए मैं तुम्हें एक ऐसा ज्ञान दूंगा जो अब तक किसी को नहीं दिया गया। यह ज्ञान है मेरी दिव्य विभूतियों का, मेरी अलौकिक महिमा का। देवता भी मेरी उत्पत्ति को नहीं जानते, क्योंकि मैं ही तो उनका आदि स्रोत हूं। मैं ही वह आदिम चेतना हूं जिससे यह संपूर्ण ब्रह्मांड जन्म लेता है। जो मुझे अजन्मा, शाश्वत और समस्त सृष्टियों का स्वामी जान लेता है, वह समस्त पापों, बंधनों और भय से मुक्त हो जाता है। अब सुनो अर्जुन, वो सभी गुण जो जीवन को अर्थ देते हैं, बुद्धि, विवेक, क्षमा, सत्य, संयम, संतोष, समता, साहस, निर्भयता, ये सब मुझसे ही जन्म लेते हैं। मैं ही वह शक्ति हूं जो ऋषियों में तेज बनकर प्रज्वलित होती है। मैं ही मनुष्यों में आदर्श और देवों में दिव्यता हूं। जो कुछ भी इस संसार में उत्कृष्ट है, विलक्षण है, वह सब मेरी ही झलक है, मेरी विभूति है। सप्तर्षि, मनु और समस्त सजीव प्राणी सब मेरे चिंतन से उत्पन्न हुए हैं। इस पूरे सृष्टि चक्र का मूल केंद्र मैं हूं। जो मेरी इन दिव्य विभूतियों को सच्चे भाव से समझता है, वह मेरी भक्ति में एक रूप हो जाता है। उसका अंतःकरण निर्मल हो जाता है और वह आत्मा परमात्मा से एक हो जाती है। मेरे सच्चे भक्त अपना चित्त मुझ में ही लगाते हैं। वे एक दूसरे से मेरी महिमा पर चर्चा करते हैं, मुझे गाते हैं, मुझे जीते हैं और उस भक्ति में वो आनंद पाते हैं जिसे शब्दों से नहीं, सिर्फ आत्मा से महसूस किया जा सकता है। ऐसे भक्तों को मैं स्वयं वह दिव्य ज्ञान प्रदान करता हूं जो उन्हें मुझ तक पहुंचा सके। मैं उनके हृदय में बसकर उस ज्ञान के दीप से अज्ञानता के अंधकार को मिटा देता हूं। मैं न केवल उन्हें जानता हूं, मैं उनमें ही समाया होता हूं। अर्जुन की वाणी, हे प्रभु, अब मैं पूर्ण विश्वास से कहता हूं
आप ही हैं परम ब्रह्म, परम धाम, परम पावन, परम सत्य। आप अजन्मा हैं, फिर भी हर जीवन का जन्म आपसे ही है। आप नित्य हैं, फिर भी हर क्षण में व्यापी हैं। आप आदि पुरुष हैं, इस समस्त जगत के प्रथम कारण, परंतु स्वयं अकारण। हे मधुसूदन, यह कोई एक अर्जुन की अनुभूति नहीं है। नारद, असित, देवल और व्यास जैसे दिव्य महर्षियों ने भी आपकी इस महिमा की पुष्टि की है, और आज आप स्वयं मुझे वो परम रहस्य सुना रहे हैं। हे कृष्ण, आपकी कही हर बात मेरे रोम रोम में सत्य की तरह बस रही है। यह शब्द नहीं, साक्षात दिव्य अनुभूति है। हे प्रभु, देवता तक आपकी महिमा को पूर्ण रूपेण नहीं समझ सकते, तो फिर यह तुच्छ मनुष्य कैसे समझे? आप ही हैं देवों के देव, असुरों के नियंत्रक, समस्त लोकों के स्वामी, ब्रह्मांड की आत्मा, अदृश्य का साकार, प्रेम का परम केंद्र। हे योगेश्वर, हे विभु, हे चक्रधारी, कृपया मुझे अपने उन दिव्य रूपों के बारे में विस्तार से बताइए, जिनसे आप इस समस्त सृष्टि में विराजमान हैं, जिनसे आप कण कण में व्याप्त हैं और जिनसे आप हमारे अंदर भी निवास करते हैं। ध्यान में, जप में, मौन में मैं आपको कैसे पहचानूं प्रभु? किन रूपों में आपका स्मरण करूं? कैसे आपके विराट सौंदर्य को अपने छोटे से हृदय में उतार सकूं? हे जनार्दन, आपके वचनों की अमृत धारा में मैं बार बार भीगना चाहता हूं। आप जो कह रहे हैं उसे जितनी बार सुनूं, मुझे उतनी ही अधिक प्यास लगती है। आपके वचन तृप्ति नहीं देते प्रभु, बल्कि आत्मा में एक दिव्य भूख जगा देते हैं। आपको जानने की भूख, आपको पाने की प्यास। तो कहिए प्रभु, और कहिए इस बार उस स्वर में जो ब्रह्मा से पहले था, उस स्पंदन में जिसमें यह सारा ब्रह्मांड नृत्य करता है। कहिए ताकि मैं सुन सकूं आपको अपने अंदर। अब मौन हो जाइए और सुनिए। शब्द नहीं बोल रहे, स्वयं ईश्वर बोल रहे हैं। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, अब मैं तुमसे अपनी उन दिव्य विभूतियों का वर्णन करूंगा जो मेरे ऐश्वर्य की केवल झलक है, क्योंकि मेरा वैभव असीम है। मैं ही वह चेतना हूं जो हर जीव के हृदय में धड़कती है। मैं ही आरंभ हूं, मैं ही मध्य और मैं ही अंत भी हूं। मैं ही जीवन की सांस और मृत्यु की मौन शांति हूं। मैं आदित्यों में विष्णु हूं, प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य, नक्षत्रों में चंद्रमा और मरुतों में मरीचि हूं। वेदों में सामवेद हूं, इंद्रियों में चित्त हूं, देवताओं में इंद्र हूं, प्राणियों में वह प्राण शक्ति जिसके बिना कुछ भी जीवित नहीं। रुद्रों में शिव हूं, यक्षों और राक्षसों में धन का देवता कुबेर हूं, वसुओं में अग्नि हूं और पर्वतों में गगनचुंबी मेरु हूं। जलाशयों में मैं महासागर हूं, पुरोहितों में बृहस्पति, सेना नायकों में कार्तिकेय और मुनियों में नारद। वृक्षों में अश्वत्थ हूं, सिद्धों में कपिल मुनि, घोड़ों में उच्चय श्रवा और हाथियों में ऐरावत। मनुष्यों में राजा हूं, शस्त्रों में वज्र हूं, गायों में कामधेनु और प्रेम के स्रोतों में स्वयं कामदेव। सर्पों में वासुकी, नागों में अनंत, जलचरों में वरुण और न्याय में यमराज हूं। पशुओं में सिंह हूं, पक्षियों में गरुड़ हूं, वायु में पवित्रता और राम में धर्म की मूर्ति। नदियों में मैं गंगा हूं, रथुओं में वसंत, मंत्रों में गायत्री और महीनों में मार्गशीर्ष। विजेताओं में विजय, तर्कों में तार्किक सत्य, चुप्पी में रहस्य और विचारकों में वेदव्यास हूं। पांडवों में अर्जुन, वृष्णियों में कृष्ण, दैत्यों में भक्त प्रहलाद और विचारों में शुद्ध विवेक वही भी मैं हूं। स्त्रियों में मैं कीर्ति, मधुरता, बुद्धि, क्षमा और धैर्य हूं। और ब्रह्मांड की प्रत्येक गति में मैं ही प्रेरक स्पंदन हूं। हे अर्जुन, मैं ही वह मूल बीज हूं जिससे यह ब्रह्मांड पल्लवित होता है। मेरे बिना कोई जीव, कोई पत्ता, कोई कण अस्तित्व में नहीं होता।
अब जान लो अर्जुन, जो कुछ भी तेजस्वी है, सौंदर्य से भरपूर है, वह मेरा ही एक अंश मात्र है। मेरा हर रूप, मेरा हर विस्तार मेरी महिमा का केवल संकेत है। और अंत में प्रभु कहते हैं, किंतु इतना विस्तार क्यों? बस इतना जान लो अर्जुन कि मैं अपने एक अंश मात्र से ही संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण करता हूं। तो इसी के साथ श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 10 विभूति योग यहीं पूर्ण होता है। पर यह केवल अध्याय का अंत नहीं, यह उस भाव की शुरुआत है जहां हर वस्तु में ईश्वर दिखाई देने लगता है। अब आइए कुछ क्षणों के लिए मन को स्थिर करें और आत्मा से पूछें, हमने क्या सीखा? इस अध्याय ने हमें सिखाया कि ईश्वर कहीं बाहर नहीं, वो हर चमकती चीज में, हर ध्वनि में, हर चुप्पी में, हर भावना में स्वयं को प्रकट कर रहे हैं। विभूति योग कहता है, जिसने कृष्ण को केवल मूर्ति में देखा, उसने उन्हें अधूरा देखा। जिसने उन्हें प्रकाश में, वायु में, शब्दों में, मौन में, धूप की गर्मी और जल की शीतलता में देखा, वही सच्चा भक्त है। भगवान की महिमा सीमित नहीं है, वो उस नदी में भी बहती है और उस अग्नि में भी जलती है जो आपके भीतर शुद्ध प्रेम और निष्ठा के रूप में प्रवाहित हो रही है। इस अध्याय ने हमारी आंखें खोल दी। ईश्वर को देखने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता, बस देखना सीखना पड़ता है। यदि आप यहां तक हमारे साथ बने रहे तो यह केवल समय नहीं था, यह आत्मा और परमात्मा के बीच की एक यात्रा थी। अब आपसे एक विनती है, अगर ये शब्द आपके अंतर्मन को छू गए हों तो कमेंट में एक बार प्रेम पूर्वक लिखिए, जय श्री कृष्ण, क्योंकि हर जयकार एक दिव्य कंपन बनकर इस संदेश को और आत्माओं तक पहुंचाएगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर करें, क्योंकि यह केवल एक वीडियो नहीं, ईश्वर का साक्षात्कार है। और अगर आप पहली बार ज्ञान के राही चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां हर अध्याय एक आत्मिक मार्गदर्शन है। अब हम मिलेंगे अगले अध्याय में, श्री कृष्ण के विराट रूप के रहस्य से भरे अध्याय 11 में, जहां दृष्टि नहीं दर्शन होगा। तब तक के लिए अपने अंतर्मन में श्री कृष्ण को बसाए रखिए और हर पल याद रखिए, वो आपसे दूर नहीं, बस भीतर है। जय श्री कृष्ण।